HTML 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं सुरैया कादिर। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। खुशहाल जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी नौजवानों के कंधों पर, मनोज सिन्हा। किसी भी मुहिम जुई से निपटने के लिए तैयार जनरल बिपिन रावत। और शालीमार में 16 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मातमी जुलूस बरामद। पहले आगाज करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी की खुसूसी कन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तारीख में पहली बार हम फख्र से कहते हैं कि मादी और जहनी दौलत तेजी से और बेक वक्त तरक्की कर रही है, जबकि एक अजीम कौम, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर की जिम्मेदारी हमारे नौजवानों के कंधों पर है। इस तकरीब के हवाले से अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी इल्मी मईशत, आला तालीम और हुनर की तरबियत में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि शिद्दत पसंदी और तशद्दुद महजब माशरे के लिए एक नासूर है, जबकि रोशन जहन नौजवान ही सिर्फ एक पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल माशरा बनाने की ताकत रखते हैं। यूनिवर्सिटी के लोगों में एक उपनिषद का एक श्लोक लिखा हुआ है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे सियाह से उजाले की तरफ ले चल। यानी उस रास्ते पर बिल्कुल भी सब सुबह या खौफ नहीं होना चाहिए। आपने जो तालीम हासिल की है, आपके शिक्षकों ने जिस एतबार से आपको दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार किया है, मैं मानता हूं कि उससे आप लोग बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे, लंबे से लंबा सफर तय कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मुझे सबसे ज्यादा फख्र है अपनी बेटियों पर, बच्चियों पर, जिन्होंने मैक्सिमम गोल्ड मेडल हासिल किए। ये गोल्ड मेडल आपके हौसले की अलामत है। इस देश में जीवंत लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था और एक ताकतवर आवाम का निर्माण किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का है। जम्मू कश्मीर के जितने भी पुराने साहित्य हैं, उनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं रहा है। यहाँ बच्चियों को बच्चों के समान माना गया है और कुछ पुस्तकों में तो उनका स्थान पुरुषों से भी ऊपर है। पहले सत्र में जो 27 जुलाई को कन्वोकेशन हुआ था, जो गोल्ड मेडल दिए गए थे, उनमें 16 लड़कों के मुकाबले 42 लड़कियों को गोल्ड मेडल मिले। और आज जो दूसरा सत्र है, 72 लड़कों के मुकाबले 240 बच्चियों को गोल्ड मेडल मिला। मैं बार फिर से इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए सभी बच्चियों को, बेटियों को विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान को खबरदार किया कि अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी मुहिम जुई से इसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह भारतीय अफवाज मुल्क में शिद्दत पसंदी से निपटती है। खबर रसां इदारे ANI के मुताबिक एक तकरीब के मौके पर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी सरगर्मी अफगानिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, उससे निपटा जाएगा जिस तरह हम अपने मुल्क में शिद्दत पसंदी से निपट रहे हैं। ये अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जनरल बिपिन रावत का पहला बयान है। वादी कश्मीर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मातमी जुलूस बरामद करने और मजालिस का एहतमाम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 16 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आज शालीमार श्रीनगर में एक मातमी जुलूस बरामद हुआ। ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर इमाम बाड़ा बाग ज़ैनब में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने मरसिया और नवाखानी करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। रज़ाकार तंजीम नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ने मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूसों में शिरकत करने वाले आज़ादारों की सहूलियत के लिए दरबल बिमना श्रीनगर में मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया। मकामी लोगों ने मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद पर मज़कूरा रज़ाकार तंजीम की सराहना की। इसलिए इन्होंने हमें मदद किया है, आप यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी।
पेशेंट्स यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे लोगों ने कोऑपरेट किया अच्छी तरह से हमारे साथ, अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने उनको दवाई फराम की, मास्क के, सैनिटाइज़र, सब कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। पर एक मेडिकल कैंप की तैयारी की थी, आज हमने यहाँ पर लगाया। लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, क्योंकि हमने पिछले दिनों माघा में भी किया और वहाँ पर गोंड ख्वाजा कासिम में भी किया, आज हम दुर्बल में आए कैंप लगाने के लिए। कैंप मुनाकिद किया गया, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया यहाँ पे मोरनर्स को, क्योंकि यहाँ पे उतनी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे ट्रस्ट जो नूरुल खुदा ट्रस्ट है, इनकी वजह से जो यहाँ पे मुनाकिद किया गया बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा। जनूबी कश्मीर के सियाहती मकाम कोकरनाग के सोमो ड्राइवरों ने आज अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। ड्राइवरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उन्हें अपनी गाड़ियां सही जगह खड़ी करने के लिए स्टैंड की सहूलियत फराहम की जाए। उधर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोकरनाग ने ये यकीन दहानी कराई है कि ड्राइवरों के जायज मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। गरीबों के साथ, गरीबों के साथ, गरीबों के साथ हमारी मांगे, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब। पिछले 16 साल से हम हागलगुंड स्टैंड में चल रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन थी उसकी गुलाम नबी गनाई हागलगुंड का वो बोल रहा था ये मेरी ज़मीन है। फिर कल तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, एसएचओ साहब आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय की वो लैंड। बाद में हम एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ वादा किया कि हम ड्राइवर यूनियन को ज़मीन देंगे गाड़ियों के लिए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं अगर आप ज़मीन दोगे तो ये ड्राइवरों के लिए होनी चाहिए, ताकि किसी मखसूस शख्स के लिए। हमारी गुजारिश यही है, हमारे साथ इंसाफ करो, हम गरीब लोग हैं, हमने बैंक से 4-4, 5-5 लाख रुपए कर्जे लिए हैं और गाड़ियाँ लाई है। कल एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने और यहाँ की पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ पर इलीगल स्टैंड था वो डिमॉलिश किया और उसको सील किया गया, क्योंकि वो माइग्रेट लैंड थी वहाँ पर, और हमें फख्र है कि वहाँ पर जो कब्जा किया गया लोगों के द्वारा तो वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जो ड्राइवर साहिबान का मसला है, इनकी जो डिमांड्स है ये जेन्युइन डिमांड्स है, तो इंशाल्लाह म्युनिसिपल कमेटी और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब मिल के इसमें हम इनके लिए हम जगह करेंगे और डिमार्केट करेंगे, जो मुनासिब जगह इनके लिए होगी तो हम वो इनको देंगे। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर शाह फयाज ने श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 6 नुकात पर मुश्तमिल अपने मुतालबात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने रखे। 6 नुकाती मुतालबात में जिला सतह पर उन अफसरान जिन्होंने 2 साल की मुद्दत मुकम्मल कर ली है को तब्दील किया जाए और दीगर हेल्थ वर्कर्स की तरफ फ्रंट लाइन वॉरियर्स की मानंद काम करने वाली आशा वर्कर्स को भी अलाउंस दिए जाएं वगैरह शामिल है। सबसे पहली बात है डेली वेजर्स का, उसमें सरकार को पता है इशू क्या है, इसके लिए कंक्रीट स्टेप्स उठाए जाएं इसको रिजॉल्व करने के। और दूसरे साथ साथ सीपीडब्ल्यू एजुकेशन महकमे में 7,500 है। यूटी बनने से आप लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है एजुकेशन सेक्टर में सीपीडब्ल्यूज का, क्योंकि उनको इससे पहले फी हम लेते थे, स्कूलों में फी रिसीव की जाती थी किसी बच्चे से 100-150, तो उसको जो मिला के है उस फी को इन सीपीडब्ल्यूज के जो है सैलरीज मंथली वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद वो फी जो है वो ख़त्म हो गई और अब हम बच्चों से फी वसूल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको वो 400,000 नहीं मिल रहा है सीपीडब्ल्यूज को। 7,500 लोग जो हैं विदाउट एनी वेजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसके लिए कोई ऐसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की जाए ताकि उनको भी वक्त पे मिले। आशा वर्कर्स घर घर गए, उन्होंने घर घर जाकर एनरोलमेंट की, रजिस्ट्रेशन की, आधार कार्ड की, वैक्सीनेशन ड्राइव में उनको हर जगह पे इस्तेमाल किया। जहाँ पे एक हेल्थ वर्कर नहीं जा सका, डॉक्टर्स उनको कॉल करके विलेज पर जो गांव में कोई भी होता था उसके घर जाकर आधार कार्ड नंबर्स रिसीव किए, उन्होंने उस पर काम किया, फ्रंट लाइन वर्कर्स काम किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह, हर किसी हेल्थ वर्कर को अलाउंस दिया गया, लेकिन आशा वर्कर्स को कोई अलाउंस नहीं दिया गया। हज़ारों की तादाद में एसआरओ केसेस पाइल अप हो गए हैं सेक्रेटरीट में, जूं तक नहीं रेंग रही है। और वहां जब वो जाते हैं आज कल करते 3 साल गुजर गए हैं। सरकार को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा ने दरियाई जहलम के किनारे फैली बंग की काश्त को तबाह करने के हवाले से बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की। इस मुहिम की निगरानी खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर और इंचार्ज सैनिटेशन मंजूर अहमद पामपोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया की हिदायत और अवामी मुतालबे पर ये मुहिम शुरू की गई और फिलहाल ये मुहिम जारी रहेगी। लोगों की जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है उनकी डिमांड थी कि जो ये बंग उभर आई है दरियावी जहलम के किनारों पर, इस वक्त हम घाट महला और जो आस्तान महला था वो हमने क्लियर किया। यहाँ पीएचई का प्लान भी और यहाँ घाट मस्जिद भी, मस्जिद शरीफ
और उनके इंतज़ामिया ने भी यहाँ डिमांड की थी कि आप यहाँ बहुत सारे बंग उभर आए हैं। उस बंग की कटिंग के लिए आज म्युनिसिपल कमेटी का पूरा अमला हमने कल ही मशीनरी लाई है इस कटिंग के लिए, तो आज हमने ये स्टार्ट किया। इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। ये जो पब्लिक की डिमांड उसको हमने कदर की है उस डिमांड को, और ये फ़र्ज़ है जो ये बंग इससे समाज में ही तबाही मची हुई है इस बंग से, तो ये समाज का भी काम है। और हमने बासती मुलाजिम म्युनिसिपल कमेटी का अमला उनने अपना सरकारी फ़र्ज़ निभाकर लोगों के डिमांड लेके हमने ये बंग कटिंग इस वक्त चल रही है, बंग की जो ड्राइव चल रही है पूरे जो दरियाई जहलम के किनारे उस पर जारी है। महकमा लाइब्रेरीज और RR और LF मुश्तरका तौर पर जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शुरू करेगा। इस प्रोग्राम का मकसद कुतुब बीनी के शौकीन और किताबों का मुताला करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद तक लाइब्रेरी की सहूलियत पहुँचाना है, जबकि प्रोग्राम के दौरान दूर दराज इलाकों में भी कारीन को घर की दहलीज पर ये खिदमत फराहम की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो उसके लिए एक स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है हर स्टेट में, उस मीटिंग को हम यहाँ अटेंड करने आए हैं। और इसमें हमारा पर्पस है कि यहाँ स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरीज का क्या स्टेटस है और उस स्टेटस के बेसिस पर आगे और क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इस राज्य में, इस यूनियन टेरिटरी में हर गरीब और हर वंचित व्यक्ति तक, हर ऐसे व्यक्ति तक जहाँ पर पहले सूचनाओं का और लिटरेचर का एक्सेस नहीं पहुँच पाया है, उसको हम इंश्योर कर सकें। आखिर पर और जहलम बहता रहा कि रस्म रोनमाई पर नजर डालते हैं। नामवर मुनसिफ व तख्लीक़कार खालिक परवेज़ की किताब और जहलम बहता रहा की रस्म रोनमाई आज बारामुल्ला में अंजाम दी गई। इस सिलसिले में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब राइटर्स फोरम बारामुल्ला और कैरियर एवेन्यू के इश्तिराक से मुनक्किद हुई, जबकि तकरीब में समाजी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, राजा नज़ीर बुनियारी, शाहिद दलवनी और शेर अली मशगूल काबिल ज़िक्र हैं। कि आज रोनमाई हो रही है, यहाँ उसी की तकरीब है। आज सामने कराम है, सब अदब नवाज भी हैं और सारी किताब भी है। मैं इनका भी दिल की अपनी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं जो TV के यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार क्योंकि उन्हें यहाँ तशरीफ बहुत दूर से आए हमारा। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।